सुपरटेक ट्विन टावर्स ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि वहां जो कई हजार टन मलबा इकट्ठा हुआ है उसका आखिर होगा क्या। ना सिर्फ वो मलबा बल्कि अलग अलग जगह देश में जो मलबा इकट्ठा होता है उसका क्या होता है या फिर आजकल क्या प्रोसेस शुरू हो गया है, वो आज आपको हम बताएंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ एक्सपर्ट कह लीजिए उनको, या फिर ओनर कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि उनके दिमाग में ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बसा हुआ है, जो कि हमें अब वो समझाएंगे क्योंकि उन्हीं के प्लांट पर हम लोग मौजूद हैं। सुपरटेक ट्विन टावर का जो मलबा है कई हजार टन, उसको पूरा प्रोसेस करके प्रोसेसिंग यूनिट में लाने के बाद उसको पूरा प्रोसेस किया जाएगा और उसको रीयूज कैसे किया जाएगा वो उन्हीं के प्लांट पर तैयार हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर मसूद मलिक जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, हमने पूरा प्लांट देखा, बड़ा ही दिलचस्प है। वो मलबा आ रहा है लेकिन वो मलबा तो एकदम फ्रेश सैंड बन जा रहा है, फ्रेश ब्रिक्स बन जा रहे हैं। ये सब कैसे, मतलब क्या साइंस, क्या टेक्नोलॉजी, कब से ऐसा हो रहा है और इंडिया में इसका कितना स्कोप है? बहुत सारे सवाल एक साथ हैं लेकिन सभी के जवाब चाहिए। आई थिंक सवाल सब बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में जो विभिन्न प्रकार के वेस्ट अपशिष्ट जनरेट होते हैं उसके अंदर जो उसका पोटेंशियल रिसोर्स वैल्यू है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसी विजन के साथ ये कंपनी शुरू हुई करीब 25 साल पहले। इस कंपनी का आज नाम रीसस्टेनेबिलिटी है। ये कंपनी बिलीव करती है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई वेस्ट नहीं होगा, हर एक चीज़ के अंदर एक रिसोर्स वैल्यू मिलेगी हमें। और अगर हम मलबे की बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसको पहले कभी भी एक रिसाइक्लेबल की तरह नहीं देखा जाता था। इसको हमेशा कहीं दूर भेज दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, शहरों के बाहर, लो लाइंग एरियाज में, अबैंडन्ड एक्सकेवेटेड क्वारीज में फेंक दिया जाता था। और एक वक्त था जब 99% ऑफ दिस वेस्ट, कुछ साल पहले तक ही एक्चुअली में ट्रीट नहीं किया जा रहा था, इसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था। हमारा मकसद ये था कि इस वेस्ट से भी हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो वापस सोसाइटी में जा सके और जो प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिवर सैंड हो, चाहे वो स्टोन एग्रीगेट्स हों, चाहे वो कंक्रीट प्रोडक्ट्स हों, इस तरह के पेवर ब्लॉक्स हों, टाइल्स हों, ये सारी चीज़ें जो आप नॉर्मली कंक्रीट और सीमेंट से बनाते हैं वो आप इस तरह के प्रोडक्ट से भी बनाएं जो एक नया लाइफ, एक नई जिंदगी देते हैं वेस्ट को। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों से यूरोप में थी और हम इसको यहाँ लेके आए और ये नोएडा में हमने करीब 2 साल पहले ये प्लांट कमीशन किया। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने ये प्लांट नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलके बनाया, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट से अलग अलग तरह के रिसाइकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें फाइन सैंड है, कोर्स सैंड है, एग्रीगेट्स अलग अलग साइजेस के 10 mm का, 20 mm का, 40 mm का, और विभिन्न प्रकार के प्रीकास्ट मटेरियल्स, चाहे वो पेवर ब्लॉक्स हों, टाइल्स हों, कंक्रीट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हों जैसे कर्ब स्टोन्स वगैरह, उनको बनाया। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कई हजार टन मलबा एक साथ ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद निकला और उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक जागरूकता भी लोगों में फैली कि इतना बड़ा जब टावर ध्वस्त हुआ है उस मलबे का क्या होगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। अब जब इस प्लांट को देख लिया है तो बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके माइंड से भी ये सवाल जो है, जो उनका था, वो कहीं ना कहीं उनको आंसर मिल गया होगा कि इस तरह से प्रोसेस होता है। सर, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से ट्विन टावर ध्वस्त हुआ है उसके बाद लोगों के अंदर एक जागरूकता होगी कि मलबे को प्रोसेस करवा लिया जाए, प्लांट्स को कांटेक्ट किया जाए, भेजा जाए? कुछ लगता है कि जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी? आई थिंक नोएडा हमेशा से इन विषयों पे सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में अग्रसर रहा है और इसीलिए जैसे ही CND वेस्ट रूल्स आए भारत में, तो नोएडा अथॉरिटी ने सोचा कि किस तरह से हम इस रूल्स के कंप्लायंट बन जाएं। हर अर्बन लोकल बॉडी, हर शहर में एक CND रिसाइकलिंग प्लांट, और बड़े शहरों में तो कई CND रिसाइकलिंग प्लांट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो जितने नए घर बनते हैं, पुराने घर रीडेवलप किए जाते हैं या तोड़े जाते हैं, उसमें से ये वेस्ट निकलता है।
उस वेस्ट का एक इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम न करें तो वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पे वो डैमेज क्रिएट करेगा, इकोलॉजिकल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज। आप थोड़ा ध्यान रखें, पीछे या तो उस आई थिंक अब वो वक्त आ गया है जहां पे पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है कि प्रदूषण, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल कॉजेज जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह अब बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में है। तो कहा जाता है कि एवरी आइडिया वेट्स फॉर इट्स टाइम, एंड दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी, एक प्लांट को लगने में क्या कॉस्ट आता है, और जिस तरह से ट्विन टावर के मलबे को आप लोग वापस से रीयूज के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें कितना कॉस्ट आएगा? तो ये प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं। हम तो कई सारे प्लांट्स हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरे देशों में भी, और ये करीब 50 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ तक का कॉस्ट इस प्लांट को लगाने में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड कैपेसिटी। और हमारा मकसद ये है कि हम इसके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू सिर्फ नहीं ढूंढते हैं। अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू के नज़रिए से रिसाइकलिंग को, रिसोर्स रिकवरी को देखेंगे तो शायद वायबल ना हो। हमें ये देखना है कि ये एक नेचुरल रिसोर्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। चाहे वो रिवर सैंड हो, एग्रीगेट हो, कंक्रीट हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो वो एक एनवायरमेंटल बेनिफिट और एक एनवायरमेंटल वैल्यू भी क्रिएट हो रही है इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ। गवर्नमेंट से कितना हेल्प सर? गवर्नमेंट तो जो हमें प्रोसेसिंग फ़ी देती है वो करीब 156 रुपये प्रति टन के हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ी देती है। जो नॉर्मल मलबे के लिए प्रोसेसिंग फ़ी है, ये भी ये जो सुपरटेक का वेस्ट है, ये भी उसी फ़ी के ऊपर हम प्रोसेस कर रहे हैं। इसके लिए कोई स्पेशल या फ़ी या कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट भी कर रही है, आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी जो बनती है वो भी दी जा रही है, चाहे वो सुपर टेक के मलबे के लिए हो या फिर बाकी मलबा जो यहाँ प्रोसेस होने के लिए आता है उसके लिए हो। मेरा सर सवाल यह है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे पार्क्स में डेवलपमेंट हो, बाकी जगह डेवलपमेंट हो, क्या गवर्नमेंट यहाँ से मटीरियल भी मंगवा रही है उसके लिए, या भी इस मटीरियल का गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर रही है? नहीं, काफ़ी मटीरियल यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेवर ब्लॉक्स हैं, टाइल्स हैं, वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। और अगर हम भी कोशिश करते हैं कि CSR के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स को हम वापस सोशल यूज़ में और पब्लिक कॉजेज़ में इस्तेमाल करें। जैसे इसी प्लांट के साथ में हमने कुछ ज़मीन को अडॉप्ट किया है जहाँ पे हमें पब्लिक पार्क क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे जितना भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है फॉर पर्पसेस ऑफ लैंडस्केपिंग और पाथ्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, वो सारे जो हैं वो रिसाइकल प्रोडक्ट्स ही हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोगों को दिखाएंगे कि इस मटेरियल की क्वालिटी, जो वर्जिन मटेरियल है, जो मार्केट में वो नॉर्मली ख़रीदते हैं, उससे बेहतर है और लेकिन और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है, तो शायद इसका ऑफटेक भी और जल्दी होगा और बढ़ेगा। गवर्नमेंट कितना बड़ा रोल निभा सकती है इस चीज़ को प्रमोट करने में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं है। कह सकते हैं कि लोग, अभी कुछ देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने खुद ये बात कही कि अगर अपना घर बनाते हैं तो लोग फ्रेश मटीरियल जो है कंपनी से ख़रीदते हैं। सस्टेनेबल प्लांट से अभी ख़रीदना प्रोडक्ट को, अभी लोगों को कितना वक्त और लग सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि दिस इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ये मटेरियल जो है, चाहे हम री सैंड की बात करें, हमारा जो रिसाइकल्ड सैंड है, या मैं री एग्रीगेट की बात करूं, या हमारे जो इतने सारे रिसाइकल्ड टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स वगैरह हैं, ये क्वालिटी में जो वर्जिन मटेरियल्स है उससे ज़्यादा सुपीरियर बनाने की कोशिश की है हमने। हमारा मकसद ये है कि जो भी है इसको इस्तेमाल करे वो मुस्कुराए कि मैंने तो सोचा था कि ये रिसाइकल्ड है तो हो सकता है कि उतना अच्छा न हो, लेकिन ये तो जो वर्जिन मटेरियल है उससे भी अच्छा निकला। ये सरप्राइज और एक ये वैल्यू हम हर एक कस्टमर को और कंज्यूमर को देना चाहते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से आज की डेट में लगभग हमारे सारे प्लांट्स जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लगभग 100% क्वांटिटी को पब्लिक में, मार्केट में वापस भेज पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस आइडिया का वक्त आ गया है। सर, ट्विन टावर से रिलेटेड 2-3 सवाल मेरे हैं। सबसे पहले तो ये कि एक दिन में कितना मलबा वहाँ से आपके प्लांट पर पहुँच रहा है? अभी तक मलबा हमारे पास आया नहीं है। हमें उम्मीद है कि करीब
300 टन के आसपास हर दिन हमारे पास भेजा जाएगा अगले हफ्ते से। सर कितने दिन लगेंगे उस पूरे मलबे को प्रोसेस होने में? अगर मैं सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन के हिसाब से देखूं तो मैं करीब 3 महीने के अंदर वो पूरा मलबा क्लियर कर पाऊंगा और प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बना पाऊंगा। सिंगल शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट कितने घंटे की? अगर मैं 7.5 घंटे की एक शिफ्ट अगर लेके चलूं तो सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन में मैं 300 टन के आसपास प्रोसेस कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं 2 शिफ्ट के ऑपरेशन करता हूं तो मैं उससे आधे वक्त में इसको प्रोसेस कर सकता हूं। तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम इस प्लांट के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। इस प्लांट में कैपेसिटी है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं? गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि सीएनडी वेस्ट रूल्स के कंप्लायंस में पूरी प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग होनी चाहिए। तो जो जिस तरह के हमारे स्मोक गन्स वगैरह और नॉइस कंट्रोल इक्विपमेंट और कंप्लीटली क्लोज्ड एनवायरनमेंट में फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस हमने बनाया है, तो हमने कोशिश की है कि वो सारे कंप्लायंसेस बाय डिज़ाइन ही इंटीग्रेट हो जाएं प्लांट में, कुछ अलग से हमें न करना पड़े। तो हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि सीएनडी वेस्ट की पूरी तरह से कंप्लायंस होगी। और इनफैक्ट हमें कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे करीब नॉर्मली हम 95% तक रिसाइकिल कर पाते हैं सीएनडी वेस्ट को। लेकिन सुपरटेक के लिए हमने एक स्पेशल मुहिम उठाई है। हमने एक स्पेशल टास्क और एम लिया है कि हम इसको 100% रिसाइकिल करेंगे। 95% और 100% में कहाँ डिफरेंस आ जाता है सर? टिपिकली जो बहुत फाइन मटेरियल होता है सिल्ट, उसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमने इस बार प्लान बनाया है कि हम वो जो बिल्कुल फाइन सिल्ट्स हैं 2-3% के आसपास जो निकलते हैं हर एक प्रोसेसिंग प्लांट में, उसको भी रिसाइकिल करें, उससे भी एक बेनिफिशियल और इको फ्रेंडली यूज निकालें उसका। बेल्ट्स लगे हुए हैं सर यहाँ पर? यहाँ पर 5 अलग अलग किस्म के प्लांट्स हैं जो कंप्लीटली सिंक में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली बैलेंस्ड हैं और एक साथ काम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मिस्टर मसूद मलिक, जिन्होंने बताया कि इस प्लांट में ट्विन टावर का जो मलबा है वो पूरी तरह से प्रोसेस किया जाएगा। न सिर्फ 95% बल्कि 100% इस मलबे को प्रोसेस किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 5 प्लांट्स यहाँ पर हैं, कई सारी बेल्ट्स यहाँ पर हैं, और बड़ी बात यह है कि अगर सिंगल शिफ्ट में यहाँ पर काम होता है तो 3 महीने के अंदर, तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा कि सभी मलबे को ट्विन टावर के प्रोसेस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर शिफ्ट्स बढ़ती हैं, गवर्नमेंट से आपस में बातचीत बनती है, तो उसको जल्दी भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, नोएडा।